गिरावट बढ़ गई है और एक एक करके सारे जो अहम सपोर्ट हैं वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करें, इस वक्त 200 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 400 अंकों की। तो निफ्टी बैंक में ज्यादा माहौल उतना खराब नहीं हो रहा है, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर प्रेशर जरूर बढ़ रहा है। सिर्फ 4 शेयर इस वक्त हरे निशान में हैं और वो है आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, अल्ट्राटेक और इन्फोसिस। आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है 1% के आसपास की तेजी के साथ, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक के बाकी शेयरों को देखेंगे तो वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इकलौता शेयर आईसीआईसीआई बैंक आज है निफ्टी में चढ़ने वाला और निफ्टी बैंक में भी। एसबीआई करीब करीब 2% नीचे है, गिरावट फिर से वहां पर बढ़ रही है। एचडीएफसी बैंक का शेयर हालांकि 0.25% की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन आज समर्थन नहीं दे रहा बाजार को और उसके चलते आज हम बाजार में प्रेशर देख रहे हैं। 200 अंकों की गिरावट, 24,577 के आसपास का इंडेक्स आपको इस वक्त दिखेगा। और अगर हम सरकारी बैंकों को देखेंगे तो वहां पर हालत ज्यादा खराब है। पीएनबी हो गया, ये ज्यादा टूट रहा है। केनरा बैंक में 5% के आसपास की गिरावट है। और प्राइवेट बैंकिंग में भी जो छोटे वाले जो बैंक हैं ना, जैसे कि बंधन हो गया या फिर आरबीएल बैंक हो गया, वहां देखिए दोनों के दोनों शेयर 170-175 रुपए के आसपास कारोबार कर रहे हैं। 5 से 6% के आसपास की गिरावट। आरबीएल में कल के बाद आज फिर से भारी गिरावट का दौर हम देख रहे हैं और बंधन बैंक का शेयर हमने देखा था कि कोशिश करके 200 रुपए के ऊपर गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अब फिर से नीचे आ गया है। तो बाजार की यह स्थिति। एकमात्र बैंक जो आज नतीजों के दम पे चल रहा है वो है सिटी यूनियन बैंक का। हमने देखा था कि बैंक की एनआईआई में करीब करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। एसेट क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इंप्रूवमेंट आया। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों घटे और उसके चलते 12% के आसपास का उछाल है। तो बहुत ही सिलेक्टिव शेयर्स बाजार में आज हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आज दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन आज हम कह सकते हैं कि दिन के निचले स्तर पर है। 200 शेयर हैं इस वक्त तेजी वाले और उसके मुकाबले करीब 2400 शेयर गिरावट वाले हैं। करीब 12:30 बजे के आसपास जब हम शो कर रहे थे तो 550-600 शेयरों में तेजी थी। आप एफएनओ की शीट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सिर्फ 9 शेयर ऊपर हैं और 166 शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो सेंटिमेंट काफी ज्यादा कमजोर हो रहा है। और आज हम सुबह माना जायसवाल से बातचीत कर रहे थे 12:30 बजे में। उनका यह कहना था कि निफ्टी जो है 24,300 तक भी जा सकता है और यहां तक कि 24,000 तक भी जाएगा अगर 300 भी अगर टूट गया तो। उन्होंने आपको सेल की रिकमेंडेशन दी थी उस लेवल पर भी, और अगर आपने उनकी राय पर अगर ट्रेड लिया होगा तो निश्चित तौर पर आपके पैसे बन भी रहे होंगे। तो ये तो बाजार की स्थिति है। इंडिया विक्स 4% ऊपर है, 14.5 के आसपास का इंडिया विक्स हम देख रहे हैं। तो बाजार की हाइलाइट्स आपको मैंने बता दी। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति इस वक्त क्या होनी चाहिए। हमारे साथ हैं 3 मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। 5paisa.com के रुचित जैन हैं, एंजल वन के दिवांग शाह हैं और फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता। रोहन जी, दिवांग जी, रुचित जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी स्वदेश पर। शुरुआत रुचित आपसे करेंगे। 24,800 जब टूटा उसके बाद एक रिकवरी का सत्र भी आया तो शायद लगा कि नहीं लोअर लेवल्स पर बाइंग आ रही है, लेकिन एफआईज की लगातार बिकवाली मूड उससे खराब हो रहा है। चाइना में चीजें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के तनाव बरकरार है। आप जरा ये बताइए कि कहां तक आप बाजार को गिरता हुआ देख रहे हैं? क्या इस लेवल पर सपोर्ट लेगा या फिर और अभी गिरावट आएगी बाजार में? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सभी पैनलिस्ट को वेरी गुड आफ्टरनून। वेल अभिषेक जी देखेंगे तो ये महीने में जो मार्केट का करेक्शन रहा है उसका मेन रीजन रहा है एफआईएस की सेलिंग। कैश मार्केट में रीसेंट हिस्ट्री की हमने रिकॉर्ड सेलिंग एक ये इस महीने में देखी है। 80,000 करोड़ की सेलिंग हमने कैश सेगमेंट के फिगर्स टोटल ये महीने के अब तक है। और साथ ही में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने काफी शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे और 67% ऑफ द पोजीशंस उनकी अभी शॉर्ट साइड पे है। और हिस्टोरिकली हमने देखा कि जब भी ये कॉम्बिनेशन रहता है कि एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और साथ साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो ऐसे फेजेस में हमेशा ही प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट्स में रहते हैं। सो ये क्लियर है कि जब तक इनकी ये सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक आई थिंक मार्केट में ऐसे ये करेक्टिव फेज कंटिन्यू रहेगा। 24,500 का टेक्निकल सपोर्ट जरूर है जहाँ पे 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बट ऐसे सेलिंग में बहुत बार होता है कि ऐसे सपोर्ट्स ब्रेक हो जाते हैं, इसीलिए जस्ट सपोर्ट है, इसीलिए हम बॉटम फिशिंग की राय नहीं दे रहे हैं। सो बेटर है कि शॉर्ट टर्म के ट्रेंड के साथ में रहे। मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है, डेटा अभी भी नेगेटिव है। जब डेटा चेंज हो गया तब व्यू चेंज होगा। बाकी अगर 24,500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मेजर सपोर्ट नेक्स्ट जो आएगा वो 24,200 से 24,250 के रेंज में रहेंगे। सो फिलहाल तो ट्रेंड या मोमेंटम नेगेटिव है, तो हम हमारे क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि बॉटम फिशिंग अभी ना करें जब तक कोई रिवर्सल के साइंस नहीं आते।
ठीक है, बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। कोई पुट लेना है रुचित? कोई पुट के जरिए बाजार की इस कमजोरी को प्ले करना है? आई थिंक आज मॉर्निंग में एक अच्छा मौका था पुट ऑप्शंस बाय करने की, क्योंकि मॉर्निंग से ही मार्केट्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में तो अच्छे फॉल थे, बट इंडेक्स काफी स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टरनून के बाद नीचे आया है। अभी अगर यहाँ ये लेवल पे पुट ऑप्शंस में खरीदारी करनी है तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक सलाह दूंगा कि आप स्टॉक्स जहाँ पे वीकनेस है वहां पे अपॉर्चुनिटी पुट में देखे रादर देन इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। एक काम करते हैं, एक ना फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। रोहन हमारे साथ हैं ही। रोहन जी, आपके लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है? मतलब एफआईज की बिकवाली लगातार बरकरार है। अक्टूबर में करीब करीब 85,000 करोड़ रुपए के उन्होंने शेयर बेच दिए। आप जरा ये बताइए कि बाजार को लेकर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो रहा है? हालांकि अगर हम ऊपर से देखेंगे अगर, तो कितना 1,500 पॉइंट ही नीचे निफ्टी है अभी। या गुड आफ्टरनून। मैं तकरीबन इतने टाइम से, मेरा पॉइंट ये है कि हम अपने फंड में तकरीबन नए फंड में लास्ट 4 से 5 महीने से 30% कैश पे बैठे हैं, बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा था सामने। एफआईआई का सेलिंग मुझे बहुत कंसर्न नहीं लग रहा है, बिकॉज वो अपने कंट्रोल में नहीं है और वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो मुझे बहुत कंसर्न ये लग रहा है, जो हमने क्वार्टर नंबर्स पे रिफ्लेक्ट किया, कि ज्यादातर कंपनीज के लास्ट 2 क्वार्टर्स की अच्छी बिजनेस नहीं हुई है, जो लास्ट साल बहुत अच्छी बिजनेस थी। और ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि अपकमिंग क्वार्टर्स भी अच्छा होगा, एक्सेप्ट कंज्यूमर की। कंज्यूमर दिवाली को मैं बिजनेस को मैं माइनस कर दूं तो ओवरऑल द बिजनेस इज नॉट बीन वेरी सिग्निफिकेंट। तो मेरा कंसर्न वहां पे ज्यादा है। और हमने ये क्वार्टर में देखा कि थोड़ा भी कमेंट्री नेगेटिव आता है एंड वी सी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट। सो रेदर हम पॉजिटिव बायस के साथ जाए तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर में जो कंपनीज बहुत अच्छा नंबर देगी और सरप्राइज करेगी, वो कंपनी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आएगा, और बाकी की कंपनीज में वी विल सी अ ग्रेट फॉल। सो ऑन दैट पॉइंट वी आर प्योरली ऑन कैश, देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज में कहां पे इन्वेस्ट करें। एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। तो एक क्वार्टर नंबर्स का कंप्लीट हो जाए, फिर हम कोई एक डिसीजन मेकिंग पे आ पाएंगे। पर ओवरऑल हमारा पॉइंट ये है कि वी 30% वी आर ऑन कैश एंड 70% वी आर इन्वेस्टेड। ठीक है, 30% कैश में बैठे हैं, बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। एक चीज़ क्लियर है, और ये ट्रेंड हम देख भी रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक का नतीजा आज सामने है हमारे, और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं उसको कि जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बाजार उसको अच्छे से रिवॉर्ड भी कर रहा है, और जहां थोड़ी सी भी चिंता उभर के आ रही है, बाजार उसको पनिशमेंट देने के लिए भी तैयार दिख रहा है। तो यह आपके लिए सलाह है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। जहां नतीजा अच्छे आ रहे हैं उनको आप देखिए समझिए, आपका कंफर्ट अगर अलाउ करता है आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लीजिए अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ये जानते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके बाजार में कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। देवांग जी, क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपके 2 शेयर कौन से हैं, और क्या लॉन्ग की कोई रिकमेंडेशन है या फिर शॉर्ट साइड के सौदे आपके पास हैं? सो यहाँ एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट के लिए रहेगा, और शॉर्ट सेल के लिए रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एक डेली चार्ट पे सपोर्ट ब्रेक किया है, ट्रेंड नेगेटिव है, तो कोल इंडिया सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 482, टारगेट है 459। बाय साइड कॉल रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की ओवरऑल बात करें तो डेली चार्ट पे स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी अपसाइड देखना मिल सकता है। स्टॉप लॉस रख रहा है 1240, टारगेट है 1320। ठीक है, कोल इंडिया को शॉर्ट करना है, आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करना है। 1320 का टारगेट है, 1240 का स्टॉप लॉस है। निफ्टी का एकमात्र शेयर है निफ्टी बैंक का, जो आज हरे निशान में है, और इनफैक्ट थोड़ी बहुत जो राहत की खबर है ना बाजार में, वो आईसीआईसीआई बैंक से आ रही है। सुबह हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने आपको इसमें खरीदारी करने की सलाह दी थी 1300 रुपए के टारगेट के लिए। अब टारगेट देवांग जी ने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, 1320 का कर दिया है। और कोल इंडिया की बात करें, इसमें आपको बिकवाली का सौदा लेना है और टारगेट आपको रख के चलना है 459 रुपए का, स्टॉप लॉस 482 रुपए का। शेयर देख रहे हैं कि करीब करीब
3% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है, 471 रुपए का भाव है। रुचि जी, आपके ट्रेड्स कौन से होंगे? क्या आपका भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट है या दोनों शॉर्ट है? वेल मैं ट्रेंड के साथ ही रहूंगा और दोनों शॉर्ट कॉल्स है मेरे। एक तो इन्फो एज यानी कि नौकरी के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। ठीक है, अच्छे अपमूव के बाद आज स्टॉक ने अपने 40 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स अच्छे है सेलिंग में इस वक्त। यहाँ पे करेक्शन पूरा नहीं हुआ है और रिट्रेसमेंट के चांसेस है। 7,850 के स्टॉक पर स्टॉप लॉस रखे। फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह है 7,450 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और सेकंड और एक बिकवाली की सलाह क्रॉम्पटन कंज्यूमर में है। तो यहाँ पे डेली चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ है जो टेक्निकली एक बेरिश पैटर्न है और उसके ब्रेकडाउन्स भी आए हैं। सो नियर टर्म में हम और थोड़ा करेक्शन क्रॉम्पटन में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 416 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के फ्यूचर सेगमेंट में शॉर्ट किए जा सकते हैं 380 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, दोनों के दोनों शॉर्ट के सौदे, यानी कि 4 में से 3 जो हैं शॉर्ट के सौदे हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि बाजार का इस वक्त जो टेक्सचर है ना वो क्या है।